हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। टीएनआई कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर साहित्य की काफ़ी वीडियो डाल दिया आपने, बीच बीच में आप भाषा के बारे में बताइए। तो बेटा ये जो वीडियो है ये भाषा से संबंधित है, अर्थात आपकी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के कितनी उपभाषाएँ हैं। हिंदी जो भाषा है कि बेटा कितनी इसकी उपभाषाएँ हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा की उपभाषाओं के बाद हिंदी की जो बोलियां हैं वो कितनी बोलियां हैं, उन सब पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो हिंदी भाषा की कौन सी उपभाषा किस अपभ्रंश से निकली है, किस उपभाषा की कौन कौन सी बोलियां हैं, अगर इनसे संबंधित पेपर में कुछ पूछा जाता है तो बेटा इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गलती नहीं होगी, ऐसी मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा बेटे, हिंदी जो भाषा है, अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं होती हैं तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उपभाषा भाषा से छोटा दायरा है, उससे सीमित क्षेत्र है भाषा से। वैसे तो भाषा का क्षेत्र भी सीमित होता है, भाषा सीमाओं में बंधी होती है, देश की सीमाओं में, राज्यों की सीमाओं में। तो अलग अलग राज्यों की जैसे अलग अलग भाषाएं होती हैं, कई बार तो जो राज्यों का बंटवारा होता है या नया राज्य बनता है, नए राज्य का गठन होता है, भाषा के आधार पर ही होता है। तो अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं हैं, तो प्रत्येक भाषा अपनी सीमा में बंधी होती है, क्षेत्रीय सीमा में। इसी तरह से बेटे भाषा से छोटा क्षेत्र होता है उपभाषा का। अब जैसे देखिएगा, है से क्या बनता है, है से हाथ बनता है, और है से बनी है हिंदी। हिंदी भी है से बनी है और हाथ भी है से बना है। तो बेटा है से हिंदी, है से हाथ, तो हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो अगर आपसे हिंदी की उपभाषाएं कोई पूछे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं बेटे, तो हाथ में जितनी उंगलियां हैं उतनी ही हिंदी की उपभाषाएं हैं। कितनी है बेटे? 5। तो जो उपभाषाएं हैं उन 5 में भाई पश्चिमी हिंदी है, उसके बाद पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, और प्यारे बच्चों पहाड़ी हिंदी है। ये 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं। अब इन 5 हिंदी की उपभाषाओं की अगर आपसे बोलियां पूछे तो कितनी बोलियां हैं, तो बेटे 2003 से पहले हिंदी की 18 बोलियां थी। अगर बोलियां पूछे हिंदी की तो कितनी थी? 2003 से पहले 18 बोलियां थी। लेकिन 2003 में हिंदी में बिहारी उपभाषा की एक बोली है, बोली का नाम है मैथिली। तो मैथिली को 2003 में भाषा का दर्जा मिल गया। हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं उनमें से मैथिली भी एक है। तो अब हिंदी की जो बोलियां हैं वो कितनी रह गई हैं भाई? 17 रह गई हैं। अब बात करते हैं कि किसकी कितनी बोलियां हैं। तो प्यारे बच्चों, पश्चिमी हिंदी की पै से पश्चिम 5 बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, बिहारी हिंदी की भी अब 2 रह गई हैं, पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं, राजस्थानी की आपकी 4 बोलियां हैं। तो बेटे 4 और 3 7, 7 और 2 9, और बेटा 9 और 8 17। तो अब कितनी रह गई? 17। अगर कोई मान लो किसी पेपर में आप बैठते हो और ऑप्शन में 17 नहीं है तो फिर हमें 18 करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि वो 2003 से पहले की बात कर रहा हो, क्योंकि 2003 तक हमारी 18 बोलियां थी हिंदी भाषा की। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि कौन सी उपभाषा कहाँ से निकली है। अगर हम बात करें, आपको पता होगा, पहले अगर हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी कहाँ से निकली बेटा? पहले थी आपकी संस्कृत, और संस्कृत में भी कौन सी संस्कृत करोगे आप? वैदिक संस्कृत बेटे। अब वैदिक संस्कृत के बाद आई बेटे लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत के बाद अगर अगली भाषा आपसे पूछा जाता है तो बेटे फिर पाली आई है, पाली के बाद प्राकृत आई है, और प्राकृत के बाद बेटे अपभ्रंश आई है, और अपभ्रंश से हिंदी आई है। अपभ्रंश से क्या निकली है? हिंदी निकली है। तो जिस तरह से हिंदी की उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी,
राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, इसी तरह से अपभ्रंश की भी उपभाषाएं थी। उस किस अपभ्रंश की किस उपभाषा से कौन सी उपभाषा का जन्म हुआ है, इस वीडियो में बेटा इस पर चर्चा करेंगे। तो लीजिएगा बेटे, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो अपभ्रंश के किस रूप से निकली हैं, एक बार देखते हैं बेटा। तो शोर सैनी अपभ्रंश से दो भाषाएं निकली हैं, एक तो पश्चिमी हिंदी और एक राजस्थानी बेटा। और अर्धमागधी जो अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली बेटे, मागधी अपभ्रंश से बिहारी निकली है और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी निकली है। अब बात आती है, ये तो है बेटा हिंदी की उपभाषाएं, फिर इसकी बोलियां हैं। ये आपके सामने मागधी से ही उड़िया और बांग्ला निकली है, बराचड़ से पंजाबी और सिंधी निकली है, महाराष्ट्री से मराठी निकली है। इनको आधुनिक भाषाएं माना जाता है। अगर भारतीय आर्य जो भाषा है उसका पूछा जाता कितने भागों में बांटी जाती है, तो 3 भागों में बांटी गई है। प्राचीन आर्य भाषा जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आएगी, मध्यकालीन आर्य भाषा जिसमें पाली प्राकृत अपभ्रंश आएगा, और बेटे उसके बाद है आधुनिक आर्य भाषा जिसमें आपकी हिंदी भी आ जाएगी, उड़िया भी आ जाएगी, बांग्ला भी आ जाएगी, पंजाबी भी, सिंधी भी और मराठी भी। ये सारी की सारी आधुनिक भाषाओं में गिनी जाती हैं। ये भारत यूरोपीय परिवार की आर्य शाखा से हैं, इसलिए इनको आर्य भाषा नाम से जाना जाता है। जो द्राविड़ में बोलते हैं तो वो भाषा परिवार द्राविड़ अलग है, जो द्रविड़ या दक्षिण में बोली जाती हैं। तो बेटे ये आधुनिक आर्य भाषाओं में गिनी जाती हैं, उड़िया भी, बांग्ला भी, पंजाबी भी, सिंधी भी, मराठी भी। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो बेटे जो उड़िया है वो मागधी से निकली है, बांग्ला मागधी से निकली है, बराचड़ से निकला है पंजाबी और सिंधी 2 भाषाएं बेटे, मराठी अपभ्रंश से निकली है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से निकली है मराठी। अब जो पश्चिमी हिंदी है, इस पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, तो बेटे पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। वो 5 बोली आपके सामने लिखी हुई हैं, देखिएगा बेटे। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पहली है खड़ी बोली, जिसको हिंदी का नाम दिया गया है, इसको बेटे कोरवी भी बोलते हैं। कुरु प्रदेश की होने के कारण ये कोरवी कहलाई। तो पहली है बेटे खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की, फिर ब्रज है बेटा जो मथुरा आगरा के आसपास बोली जाती है, फिर हरियाणवी है, कन्नौजी है, बूंदेली है। तो ये 5 बोलियां तो हैं पश्चिमी हिंदी की बेटा। उसके बाद पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी है, बघेली आएगा बेटे, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, अवधी है, बघेली है, उसके बाद छत्तीसगढ़ी है। ये 3 जो बोलियां हैं ये पूर्वी हिंदी की हैं। अब राजस्थानी क्या आता है, तो बेटा जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, ये 4 बोलियां राजस्थानी की हैं। पूछ लिया जाता पेपर में कि कौन सी उपभाषा की कितनी बोलियां हैं। इसके बाद बेटे जो बिहारी है, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां थी, लेकिन बेटा ये छत्तीसगढ़ी, यहाँ पर टाइपिंग एरर है बेटा। बिहारी की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये छत्तीसगढ़ी टाइपिंग एरर है, भोजपुरी बेटे। तो बिहारी की कितनी बोलियां हैं, 3 है बेटा, मगही, मैथिली और भोजपुरी। पहाड़ी की फिर 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडियाली। ये दोनों अगर आप उत्तराखंड में जाओगे तो दोनों ये ब्राह्मणों की मानी जाती कि गढ़वाली हैं या वो कुमाऊनी हैं, है ना। तो और एक मंडियाली। तो कुल मिला के ये हैं बेटा हिंदी की बोलियां। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी भाषा की कितनी भाषाएं हैं, तो 5। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, तो प्यारे बच्चों आपको अब 17 करना पड़ेगा, पहले 18 थी। पश्चिमी की 5 हैं, पूर्वी की 3 हैं, पहाड़ी की 3 हैं, बिहारी की 2 हैं, राजस्थानी की 4 हैं। तो बेटा अगली वीडियो में मैं एक अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक जय हिंद, मुस्कुराते रहिए।